सामान्य साथियों, नमः शिवाय। आज की सत्संग की अद्भुत, अलौकिक, अकल्पनीय और अति प्रेरक प्रसंगावली में हम चर्चा करेंगे कि भूत भावन भगवान शंकर किसको बचाने के लिए चलती हुई ट्रेन के समक्ष प्रकट हो गए थे। सामान्य साथियों, ये प्रसंग भगवान शंकर की महिमा, गरिमा और उनकी दयालुता का परिचायक है। उनकी इस भक्ति भावन और भूत भावन छवि को बिखेरती इस संवाद श्रृंखला में आपका स्वागत है। आशा है पूरी संवाद श्रृंखला से आप लाभान्वित होंगे। अध्यात्म के प्रखर पुरोधा और कल्याण के परम लेखक आदरणीय गोलोकवासी भक्त राम शरण दास जी पिलखुआ ने कल्याण में एक लेख लिखा था। उसके अनुसार ये समय था 1934 का। उनको एक संत मिले थे हरिद्वार के कुंभ में। उन्होंने अपनी घटना बताई, उसका उन्होंने ज्यों के त्यों कल्याण में विवरण दिया था। उसके अनुसार ये था, वो जो संत मिले थे उनका नाम था शंकर दास। उन्होंने बताया कि मैं पहले लोगों में ड्राइवर था और मेरा नाम था दया शंकर। हुआ एक बार कोई 1934 की बात है, मेरी ट्रेन बहुत तेज गति से उज्जैन की ओर जा रही थी। रात्रि के 11 बजे का लगभग वक्त था। देखा कि अचानक लाइन पर कोई व्यक्ति पटरी पर ही सर रखे हुए लेटा हुआ है। अब चाहते हुए भी आपातकालीन की ब्रेक नहीं लगा सके, लेकिन दूसरे ही क्षण मैंने देखा कि एक दिव्य भव्य जटाधारी संत जो त्रिशूल लिए है सामने प्रकट हो गया और उस संत को या व्यक्ति को उठाकर पटरी से 1 फीट दूर रख दिया और हमारी गाड़ी निकल गई। जब इस दृश्य को देखकर मैं हतप्रभ रह गया और मैंने आगे गाड़ी रोक दी और ये देखने के लिए कि वो जो बीच में प्रकट हुए थे त्रिशूलधारी संत, वो सुरक्षित बचे कि नहीं। भागते हुए, क्योंकि इंजन ज़्यादा आगे नहीं निकला, भागते हुए आया तो देखा कि वहाँ एक संत बैठे हुए हैं। मैंने उनसे पूछा कि महाराज जी, आपके साथ जो संत थे त्रिशूलधारी, वो कहाँ गए? उन्होंने बड़ी विनम्रता से कहा कि बच्चा, मेरे साथ तो कोई नहीं था और मैं तो स्वयं हतप्रभ हूँ कि मैं कैसे बच गया। उन्होंने कहा, महाराज आप कहाँ जा रहे हैं, क्या आपका परिचय है? तो उन्होंने कहा कि मेरा नाम तो लोग मुझे जो है पहाड़ी बाबा के नाम से जानते हैं और मैं खाक चौक वृंदावन में महंत हूँ। मेरे मन में एक बार इच्छा हुई थी कि काकभूषुंड जी पर भगवान महाकाल की अपरितम कृपा हुई थी, चलो हम भी उनका कृपानुभूति प्राप्त करें। इस उद्देश्य को लेकर मैं अपने मठ में बिना किसी को बताए चल दिया। धीरे धीरे चलता रहा, महीनों बीत गए। तो आपकी रेल लाइन के किनारे जो गांव पड़ते थे, रात्रि के समय या दोपहर लोग मुझे देख करके भाई एक महात्मा जा रहे हैं, भोजन दे देते थे, पानी पिला देते थे और मैं आगे चलता रहता था। आज ये हुआ कि जब शाम हुई तो एक गांव हुआ, तो मैंने कहा और आगे निकल लें। हालांकि लोगों ने कहा हमारा रुक जाइए। इसके बाद कोई नगर या गांव मुझे नहीं दिखाई दिया और मैं चलते चलते थक गया। तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ी देर विश्राम कर लें और मैं पटरी पर सर रख करके इस उद्देश्य से कि थोड़ा आराम कर लेंगे फिर चल देंगे। पता नहीं मुझे कब नींद आ गई और अचानक जब आपकी ट्रेन की लाइट, ध्वनि और आपकी जो हॉर्न सुनाई दिया, तब आपकी ट्रेन करीब करीब मेरे 2-3 मतलब उस समय हाथ कहते 3-4 हाथ ही दूर होगी। मैं घबरा गया और मैंने कहा कि चलिए, महाकाल से मिलने जा रहे थे, काल पहले आ गया। तभी मुझे भी एहसास हुआ किसी ने मुझे जिस तरह से दोनों हथेलियों से उठा करके और पटरी के उधर रख दिया। जो वाहन उसके ड्राइवर थे उन्होंने कहा, महाराज एक हमारी आपसे गुजारिश है, प्रार्थना है कि अब आप पैदल न चलें, हम उज्जैन ही जा रहे हैं, आप मेरे साथ गाड़ी में चलिए। तैयार नहीं हुए, बहुत अनुनय विनय की और ये कहा कि जिसने आपको बचाया है हो सकता है उसी दिव्य शक्ति की ये प्रेरणा हो कि आप मेरे साथ चलें। बहुत कहने पर वो मेरे साथ बैठ गए।
आगे ले जाकर के मैंने उनको महाकाल की नगरी में छोड़ दिया। इसके बाद 3-4 दिन बाद मुझे एक स्वप्न हुआ और उस स्वप्न में भगवान शंकर ने प्रकट होकर कहा कि आपने बड़ा अच्छा काम किया है, मेरा वो परम भक्त है, उसको आप यहाँ तक लाए और इसीलिए मैंने आपको दर्शन दिए, ये उस संत की कृपा है। तो आप ऐसा कहें, उस संत से पुनः मिल लें और उससे कहें कि अब वो इस तरह की पैदल यात्रा न करे और उसे सुरक्षित गाड़ी से पहुंचा दें। भक्त रामचंद्र दास जी लिखते हैं आगे कि उस संत ने, जो अब इस समय शंकर दास थे, पहले दयाशंकर पायलट थे, लोको पायलट, उन्होंने बताया कि जब मुझे सपना हुआ, समय करीब 15 दिन हो गए थे, तो मैं गया और मैंने जाकर के महाकाल के चारों तरफ खोज किया। तो एक निर्जन स्थान पर वो जो है अपने जमे हुए साधना में लीन थे। मैंने उनसे जाके अनुरोध किया कि महाराज मुझे ऐसा संकेत मिला है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमें इतने दिन हो गए, अब मैं और कुछ रुकना चाहता हूँ। तो उन्होंने फिर वो स्वप्न को खोल के बताया कि मुझे भगवान शंकर ने प्रकट होकर ये कहा कि मैंने ही उस भक्त के रक्षा के लिए आपको दर्शन दिए थे, अब आप उसको वहाँ तक पहुँचा दें। और मेरी बहुत ही प्रार्थना करने पर फिर मैंने उनको अपने साथ लिया और उनको वहाँ तक पहुँचा दिया। इसके बाद वो शंकर दास जी बताते हैं कि मेरा मन संसार से उचट गया और मैं फिर साधु का रूप, यानी हमने सन्यासी का रूप धारण कर लिया। और तब से मैं, क्योंकि भगवान शंकर के दर्शन के बाद मेरा मन संसार से उचट गया था और मैं तभी से इस तरह साधु वेश संन्यास में भगवान शंकर की आराधना में संलग्न रहता हूँ। सामान्य साथियों, आज के इस प्रसंग में हमें ये प्रेरणा मिलती है कि भगवान शंकर की आराधना हमको सच्चे मन से करनी चाहिए। भगवान शंकर को कहा गया है कि भावई मेट सके त्रिपुरारी, आपको ज्ञान है, बता है सबको कि मार्कंडे जी की कितनी अल्प आयु थी और उन्होंने कितना दीर्घायु बना दिया। तो ये भगवान शंकर की कृपा है, इसलिए कहते दानी कोई शंकर सम नहीं। तो हम सबको भगवान शंकर की साधना उपासना पूरी सच्ची निष्ठा और लगन से करना चाहिए, निसंदेह उसका लाभ हमें प्राप्त होता है। तो आज की संवाद यात्रा हम यहीं समाप्त करते हैं। आगे फिर इसी तरह के संत द्वारा बताए या शास्त्र वर्णित प्रसंग पर लेकर के आपके साथ चर्चा करेंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। सादर अभिवादन।